बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट टीएनसीपी अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है डीपीएस स्कूल के पास, अटरिया, रीवा। रीवा जिले के त्योंथर तहसील के गंगातीरा कला गांव में शहीद सीआरपीएफ जवान नारायण सोनकर की प्रतिमा को उनके पुत्र और पुत्र वधू ने ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाए। यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि उस पिता की मौजूदगी का प्रतीक है जो आज भी अपने परिवार और देश की सांसों में जिंदा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 24 अप्रैल सन 2017 को हुए नक्सली हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे, जिनमें रीवा जिले के त्योंथर तहसील के शहीद नारायण सोनकर भी शामिल थे। उनके इस बलिदान परिवार और देश को गहरे भावनात्मक सदमे में डाल दिया था। उनके बेटे दीपक सोनकर ने बताया कि उनके पिता केवल रियल लाइफ के हीरो नहीं बल्कि रियल लाइफ के हीरो थे। जब भी वे छुट्टी पर आते थे, ठंड के मौसम में अपने परिवार के लिए कपड़े लाते थे ताकि किसी को ठंड का सामना ना करना पड़े। मार्च 2017 में उन्होंने आखिरी बार होली अपने परिवार के साथ मनाई और फिर ड्यूटी के लिए लौट गए। इसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे, केवल उनका ताबूत उनके परिवार के पास आया। दीपक ने भावुकता के साथ बताया, उनके पिता ने अपने बच्चों और माता को अकेला छोड़ दिया, लेकिन उनके साहस और बलिदान की छाया आज भी उनके परिवार पर कायम है। इस अवसर पर दीपक और उनकी पत्नी ने अपने पिता के सम्मान में प्रतिमा को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाए। उन्होंने कहा कि यह उनका फर्ज है जिसे वे निभा रहे हैं। यह दृश्य दर्शाता है कि फर्ज और देशभक्ति के मार्ग पर अपने प्राण देने वाले कभी अकेले नहीं होते। उनका परिवार और समाज हमेशा उनके बलिदान को याद रखता है। शहीद नारायण सोनकर की प्रतिमा के सम्मान ने न केवल उनके परिवार के लिए एक भावपूर्ण क्षण प्रदान किया बल्कि देशवासियों के लिए भी यह संदेश दिया है कि शहीदों का बलिदान केवल उनकी याद में नहीं बल्कि उनके परिवार और समाज की सेवा में भी जीवित रहता है। इस छोटी सी पहल में परिवार ने दिखाया कि देशभक्ति और परिवार के लिए सम्मान की भावना कभी फीकी नहीं पड़ती। शहीद के पुत्र और पुत्र वधू द्वारा प्रतिमा को ठंड से बचाने की यह भावपूर्ण पहल हमें यह याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा में अपने प्राण देने वाले शहीदों का सम्मान करना केवल प्रतीकात्मक नहीं बल्कि भावनात्मक और वास्तविक जीवन का हिस्सा भी है। यह कहानी परिवार, साहस और देशभक्ति का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। मेरा नाम दीपक कुमार सोनकर है। पापा मेरे रियल हीरो थे। पापा हमारे देश की सेवा करते हुए छत्तीसगढ़ सुकमा नक्सली हमले में शहीद हुए थे 24 जवान 24 अप्रैल 2017 को। पापा मेरे जब भी छुट्टी से आते थे तो गर्म कपड़े लेकर आते थे। इस बार ठंड ज़्यादा पड़ रही है, इसलिए जो है तो गर्म कपड़े पापा को मैं पहनाता हूँ, अलाव भी जलाता हूँ। पापा का क्या नाम है? पापा का हमारा शहीद श्री नारायण साहब सोनकर, सीआरपीएफ 74 बटालियन। कुछ और यादगार पिताजी के साथ? अब वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन अब क्या बताएं। 77वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर रीवा वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह सेवा समिति, जीवन रक्षा, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र की ओर से लोगों को 77वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस अवसर पर हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि नशे से दूर रहें ताकि घर परिवार आबाद रहे। नशे की वजह से घर परिवार, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब कुछ समाप्त हो जाती है। इसलिए नशे से दूर रहें ताकि घर परिवार सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।